Good evening, good afternoon, good morning, sir. गुड आफ्टरनून. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सॉरी. यार जो भी एनोटेट करते हो ना उसका रोल नंबर लिखा हुआ आता है. जूम में ये फीचर ऐड हो चुका है तो एनोटेट मत किया करो. It's 006. ओके. तुम लोग आज क्या करोगे? लेक्चर 9 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एक बार. हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल. लेक्चर 9 तुम लोग का हो गया लेवल ट्यूटोरियल 1 लेवल 1. आज लेक्चर 9 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. नोटिफिकेशन तो मैंने ऑफ किया. Lecture 9, page 92. Solve question number 1, 4, 7 and 10. 7, 10. और अगर किसी को कोई डाउट है तो साथ साथ डाउट्स बता दो. सर 6th भी ले लो. 6th मतलब अच्छा क्वेश्चन नंबर 6. हाँ ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 10. इलेवेंथ वन. ओके. 9, 11. ठीक है, ट्राई करो जितना होता है वो. ठीक है, नहीं तो फिर बाकी उसके बाद हम लोग वो कर लेंगे. मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा. अगर टाइम बचता है तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेंगे. क्वेश्चन 9. ओके. टाइम बचता है तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मेरे से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन. 1.5 घंटा सफिशिएंट है. ट्राई विथ क्वेश्चन नंबर 1. वन तो बहुत सिंपल है. वन हो गया सबका. हाँ सर. ठीक है. ट्राई क्वेश्चन नंबर 4. ये 10 से जा रहा है और ये 6 से जा रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा +4 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप. और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप. ए को लगेगा कि बी पीछे जाता है 4 के स्पीड से.
अगर पूरा प्रोसेस जानना है तो ऐसे लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी इज 6 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू va minus vb, that is 10 minus 6 in I, that is 4i, and velocity of b with respect to a is vb minus va, that is 6 minus 10 in I, that is minus 4i. बट हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट देख के लिख लेंगे आंसर सीधा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो फिगर बना लो, वो फिगर इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। सर ये ले लिया था दिनेश सर ने। क्वेश्चन 4 करवा दिया था दिनेश सर ने? हाँ, ये करवा दिया था सर। ठीक है, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 7 कर लो। 7 अच्छा क्वेश्चन है। सेवन भी करा है। 7 भी हो गया है, हाँ सर। ठीक है। 10 6 तो नहीं हुआ। 10 नहीं करा है सर। 10 नहीं कराया ना? हाँ ठीक है, पहले 10 कर लो फिर। ओके, 004 सेकेंड आता है इसके बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। सर एक बार 11th क्वेश्चन का सिर्फ डायग्राम बता दोगे? ठीक है, 11th का टू ट्रैक्स AOB and COD मीटर। ऐसा दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम है ये, कि ये AOB है, ये COD है। एक आदमी है जो 5 से ट्रैवल कर रहा है, वो O पे इधर की ओर 5 से ट्रैवल कर रहा है, और ये O पे 12 बजे है। और एक और पर्सन है जो कि 5 से स्पीड ट्रैवल कर रहा है, और वो यहाँ पर 130 पे पहुंच रहा है। तो बताना है दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या रहा होगा। सर कहाँ पे 130 पहुंच रहा है? यही O पॉइंट पे। कहाँ पे पहुंच रहा है? ओ पे। स्टार्ट कहाँ से किया सर? पता नहीं, वो नहीं दिया है, बट दोनों का टाइम दे रखा है कि 130, एक 12 o'clock और एक 130 पे वहां पहुंच रहा है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। बस ये दिया हुआ है, दो पार्टिकल है, दोनों का पोजीशन और दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है। अब क्या करें? 2j -3 के -3 के ये दे रखा है। मुझे बता रहे हैं दोनों का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ वन लिखो एट टाइम t, किसी भी t टाइम के बाद ये क्या होगा 60 प्लस -2j, j में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, k में देखो 2 है और -3 का स्पीड है, तो ये होगा किसी भी टाइम के बाद इसका पोजीशन। और पोजीशन ऑफ 2 एट एनी टाइम t will be 3 plus 2t in I plus 2 minus 3t in j plus 2 minus 3t in k। ये दोनों का पोजीशन लिख दे। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है, तुम लोग डायरेक्टली इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे वेक्टर बना के। से अब इन इसमें दोनों रिलेटिव नहीं लगा सकते। इन दोनों में बैठ जाओ, तुम रिलेटिव लगाओ। एट 3 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी पोजीशन। चलो एक बार पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर रिलेटिव देखते हैं। अब इन दोनों से हो रहा है सॉल्व, क्या, तो इस मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक है पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर रिलेटिव देखते हैं। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट 3 प्लस 2t माइनस 6t का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t माइनस 2 प्लस 3t का होल स्क्वायर। सर 3 + 4t कहाँ से आया और वो 2 - 3t? ये है ना, y डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 2t माइनस 6t का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3t माइनस इसका होल स्क्वायर, ये होगा ना डिस्टेंस। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला टर्म देखो कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 2 3t प्लस 3t, तो ये बन गया अंडर रूट 4t 3 माइनस 4t का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4t का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3t का होल स्क्वायर। अब मुझे डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो डिस्टेंस अब स्क्वायर रूट के अंदर वाला चीज मिनिमम हो या स्क्वायर रूट का चीज मिनिमम हो, बात सेम है। तो अगर मैं 3 माइनस 4t का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3t का स्क्वायर को मिनिमाइज कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। 3 माइनस 4t का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3t का स्क्वायर, 3 माइनस 4t का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3t का स्क्वायर, इसका रूट था डिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मिनिमाइज करता हूँ। ये है 9 प्लस 16t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 16 माइनस प्लस 9t स्क्वायर माइनस 12t, तो ये आ गया 25t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24t। मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0 एंड इक्वेट टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 50t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अपना टाइम डबल आ रहा है।
t is equals to 24/50. आंसर दिया है 24/25। कहीं पे कुछ गड़बड़ छुट्टा है क्या? अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 12t नहीं आएगा, ये दोनों ये आएगा 2 2 3 6 4 24t, और यहाँ पर भी -24t, ये बनेगा -48t, ये बनेगा -48, और this implies t is equals to 48/50, that is 24/25 of a second। इस टाइम पे दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये नोट करना है तो नोट कर लो। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया? जो हम लोग लेक्चर 1-2 में कर रहे थे, पोजीशन लिखा था और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के मिनिमाइज कर दिया। सर 3D में कोलिजन प्रॉब्लम्स है तब भी यही करना है ना? हाँ, ये तरीका बेटर हो जाएगा 3D में विजुअलाइज करने से। अब मुझे वो मिल गया, टाइम का वैल्यू मिल गया, तो टाइम को मैं सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मुझे सर एक बार आप डिस्टेंस बताओगे R1 विद रिस्पेक्ट टू t और R2 विद रिस्पेक्ट टू t क्या किया हमने? सर रिलेटिव में भी उतना ही पहला मेहनत तो करना पार्टी, पड़ेगा। हाँ रिलेटिव भी देखते हैं इसके बाद, रिलेटिव से कैसे करें। तो वो दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो t टाइम के बाद उसका पार्टिकल सोचो, और मान लो पार्टिकल साइज पे है और उसका t टाइम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट? वही हाँ मैंने किया, सर। देखो दोनों x में देखो, y में देखो, x y और z तीनों में देखो, वही मैंने किया। हाँ सर समझा। ओके सर नेक्स्ट पेज दिखाओ। हो गया। यस सर। ओके नेक्स्ट, इसको अगर हम लोग उससे देखें, सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्राई करें रिलेटिव से, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ वन इज a particle -2j + 2k, और velocity of one is 6i - 3k. Similarly, position of 2 is 3i + 2j + 2k, और position velocity of 2 is velocity of 2 जो है वो कितना है, 2i - 3j - 3k।
2i माइनस 3j माइनस 3k। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? v रिलेटिव दैट इज, मान लो मैं 1 पे बैठ गया और 2 को देख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या होगा? ये v2 माइनस v1, तो 2 माइनस 6 माइनस 4i माइनस 3j माइनस 3k प्लस 3k, ये 0 हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये है, ठीक है। अब पोजीशन देखो, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, तो ये क्या आएगा? पोजीशन ऑफ 2, 2 क्या लगेगा कि 1 कहाँ पर है, तो 3i 3 यूनिट आगे है, 2j प्लस 2j प्लस 4j आगे है, प्लस 2k, ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और मुझे मुझे वेलोसिटी दिया हुआ है। तो t टाइम के बाद पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आफ्टर टाइम t क्या होगा? 3 माइनस 4t इन i प्लस 4 माइनस 3t इन j। देखो वही हो गया हम लोग, रिस्पेक्ट टू t ये आ गया, और मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, मतलब मुझे अंडर रूट 3 माइनस 4t का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3t के होल स्क्वायर को मिनिमाइज करना है मुझे। वही सर ये वही तो एक्सप्रेशन आ गया आपका जो आसानी पहले से हो था। गया ना इससे, क्या? रिलेटिव से आसानी से हो गया ये तो। एक स्टेप कम लिखना। नहीं मतलब बात देखो ना, बात एक स्टेप कम लिखना पड़ा बस, हाँ बाकी मतलब पहुंचेंगे सेम जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 6। जीरो जीरो फोर सेकेंड नहीं समझा, मतलब ये वाला मेथड, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड आ रहा है इसके बाद। सॉल्यूशन 6, ओके साकेत, 6 2 फिर 11 पे आते हैं। वहां पर 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए है, कार कैपिटल है, स्पेस कैपिटल है।
सारे डेटा को किलोमीटर पर आवर में रहने देना, लास्ट में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। लेक्चर 9 क्वेश्चन 11,5 7,5 का क्या मतलब है? मनोज 11, अच्छा 11 और 5 दोनों ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, फिर 5 11 फिर 5। हाँ आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, बट इसमें तुमको लिख नहीं रखा है कि कौन सा कार पीछे है कौन सा कार आगे है, ये तुमको नहीं लिख रखा है एनसीईआरटी में, तो वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये कार ए है, जिसका ये स्पीड 36, 36 किलोमीटर पर आवर है ना। हाँ ए का 36 है, ये बीच में है। बी और सी का 54 किलोमीटर पर आवर है। हाँ एक मिनट, कार बी स्ट्रगलिंग में सेम डायरेक्शन में कार है, बी इधर है 54 और सी इधर है विद स्पीड 54। कार बी स्ट्रगलिंग में सेम डायरेक्शन में कार है, व्हेन सी इज अपोजिट, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। हम लोग कार को पॉइंट पॉइंट जैसा मानेंगे कि बहुत छोटा कार है अप्रोक्सीमेटली। सर ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस और ए और सी का बीच का डिस्टेंस दोनों 1 किलोमीटर है। हाँ क्वेश्चन में दिया है ना। तो मुझे समझा नहीं वो पार्ट। अच्छा ठीक है, अब देखो ए और सी कितने देर के बाद मिलेगा? अगर मान लो कार बी एक्सेलरेट, अभी कार बी के बाद में देखते हैं। कार ए और सी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम आफ्टर विच सी क्रॉसेस ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/90 ऑफ ए आवर। 1/90 ऑफ ए आवर के बाद सी जो है वो ए को क्रॉस कर लेगा। तो बी के पास कितना टाइम है? बी को अगर देखो तो बी के पास टाइम है 1/90 आवर, इसमें उसको ए को क्रॉस कर लेना है, इतना ही टाइम है बी के पास। वेलोसिटी जो है दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक्सलेशन पता नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी में अब मैं बात कर रहा हूँ। रिलेटिव एक्सलेशन, एक एक्सलेशन नहीं है तो रिलेटिव जो होगा वो एक बी का ही एक्सलेशन होगा। और जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। तो एस इज इक्वल्स टू यूटी 50 प्लस हाफ 80। हाफ ए टी स्क्वायर, और टी मुझे दिया हुआ है 1/90, तो ये आ जाएगा 1/8100। तो यहाँ से आ जाएगा 1 = 1/5 प्लस a/1
160 200। यहाँ से ए जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आएगा, तो ध्यान देना। a अपॉन 16200 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 4/5, और a इज इक्वल टू 16200 इंटू 4/5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो 5 से अगर काट दो तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 200, 5 4 जा 20। राइट, तो ये आ गया 0 4 जा 0, 4 4 जा 6 6 1 1, 4 2 जा 8 1 9, और 9 4 जा 12 12 9 60 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कन्वर्ट करता हूँ। हमारे पास एक्सेलरेशन आया है 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ इंटू 1000, ये मीटर में हो गया। और आवर स्क्वायर के लिए मैं 1 घंटे में मतलब 3600 सेकेंड, 3600 इंटू 3600, 1 2 1 2 3 4 3 3 4 4, ये कैंसिल आउट हो गया। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296 पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग से देख लो, कुछ नोट करना है तो। ये समझ में आया क्या किया? रिलेटिव लगाया तो आसान हो गया क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का भी शायद क्वेश्चन नंबर 6 है। हो जाएगा तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। सर पिछला स्लाइड एक बार दिखाइए ना। हाँ, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर अगला स्लाइड।
जस्ट अ मिनट यार, होल्ड करना, वो होस्ट चेंज हो गया है। आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन। The number you're calling is currently switched off. जस्ट अ मिनट यार, something is wrong. हाँ हेलो, यस, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो यार अब। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। ओके देवांश, रिटर्न बैक टू द लेन, मतलब जैसे मान लो ये ट्रक है, तो ये ट्रक आगे जा रहा है, तो जो कार होगा उसको कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा? कार यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तब तक ट्रक कुछ आगे आ जाएगा, तो ये कार को पूरा ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और फिर ये कार यहाँ आएगा, तो वापस से अपने लेन में आ गया। जैसे ये रोड था और ये दूसरा लेन है, तो देखो कार यहाँ से इस लेन में आया और वापस इस लेन में आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न बैक टू द सेम लेन। लेन ड्राइविंग जानते हो ना, दैट इज। हाँ ये देखो, ट्रक ये है और ये कार है, दोनों का स्पीड 20 है, और कार का मुझे मैक्सिमम एक्सीलरेशन 0.5 दे रखा है, राइट। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है? इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर, 40 मीटर। कार का लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर और ट्रक का लेंथ दिया हुआ है 17 मीटर। तो अगर हम लोग ट्रक पे बैठ जाए, लेट्स सिट ऑन द ट्रक, अगर हम लोग ट्रक पे बैठ जाए तो हमें कैसा सिचुएशन दिखेगा कि इनिशियली जो है दोनों का स्पीड सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, राइट। और ये सेपरेशन जो है 40 मीटर है, और कार का एक्सेलरेशन जो है
वो है हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मुझे एक दिखा, ट्रक पे मैं बैठा हुआ हूँ तो ट्रक रेस्ट पे है, और मुझे दिखा कि ये कार आया और ये यहाँ चला गया। एंड द कार रिटर्न बैक टू लेन आफ्टर इट इज 40 मीटर अहेड ऑफ द ट्रक। तो ये 40 मीटर अहेड है और ये लेंथ मुझे पता है 3 मीटर है। तो देखो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार कितना हो गया? 60 कैसे हुआ? ज्यादा हुआ ना? 100 से क्या? 97 97 नहीं, 100 100। ये भी 100 ये डिस्टेंस 17 मीटर है और 17 ये डिस्टेंस 3 मीटर है। कार का भी डिस्टेंस मेन हाँ, करना। तो ये 100 मीटर ट्रैवल किया। तो मुझसे टाइम पूछ रहा है, तो रिलेटिव में ही सॉल्व कर दो। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल टू 400 और दिस इम्प्लाई t इक्वल टू 20 सेकेंड। डायरेक्ट सॉल्व हो गया। यस सर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट डिस्टेंस डज द कार ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये कैसे निकालेंगे? ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये आ गया 400 प्लस 100 दैट इज 500 मीटर, राइट। वो एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है बी पार्ट में। और मुझसे क्या पूछा है? सी पार्ट में फाइनल स्पीड। तो v इक्वल टू u प्लस a t दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम लोग रिलेटिव यूज करते तो, और रिलेटिव यूज करें तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। यस सर। ओके, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 11। 11 then 6। 6 तो हो गया ना सर? 11 then 5 6। पहले 11 सॉल्व करो फिर 5 सॉल्व करना।
हाँ आ गया। हाँ ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ए ओ बी और ये सी ओ डी। एक कार यहाँ से ऐसे जा रहा है इधर, और एक कार यहाँ से इधर जा रहा है। अब एक काम करते हैं ना कि जो एओबी पे जा रहा है वो 12 बजे यहाँ पे है, तो मान लो टी टाइम के बाद ये कहाँ पर होगा, 5t डिस्टेंस आगे होगा, ठीक है। ये 12 बजे यहाँ पर है और टी टाइम के बाद 5t आगे होगा। सिमिलरली दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो 1:30 बजे यहाँ पे है, तो अगर 12 बजे से टी टाइम बाद का बात कर रहे हैं तो 1:30 बजे से कितना टाइम पहले हुआ, डेढ़ बजे से कितना, एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड एक घंटे में। तो 1.5 घंटे में कितना सेकंड होगा, 5400 सेकंड, राइट। 1.5 आवर में 5400 सेकंड होगा। अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, राइट। ये डिस्टेंस कितना है, 5t। तो टी टाइम के बाद ये 5t ट्रैवल कर गया। तो ये जो 1:30 बजे पहुंचा है यहाँ पे, वो कहाँ पर रहा होगा उस टाइम पे, सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर। नहीं इसको देखो, अगर 12 बजे से टी टाइम आगे हुआ है तो 12 बजे से टी टाइम आगे हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5400 सेकंड में से टी टाइम कम मिल रहा होगा इसको। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वाला जो पार्टिकल जो यहाँ पर पहुंचा है ये कितना पीछे रहा होगा, 5 हाँ वो ना द 5200 माइनस टी वो वाला एकदम आपको समझ। अच्छा देखो 12 बजे से, मान लो 12 बजे से टी टाइम बाद का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 बजे से टी टाइम टी सेकेंड्स आगे, तो कितना हुआ, मतलब 12 बजकर समथिंग टी सेकेंड्स हो गया। तो 12 बजकर टी सेकेंड्स हो गया। तो तो टी सेकेंड्स में ये कार जो है 5t ट्रैवल कर गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कार 5t ट्रैवल कर गया। और जो दूसरा वाला कार होगा, ये देखो ये 1:30 बजे यहाँ पहुंच रहा है, तो 1:30 बजे सर मतलब 1.5 कार घंटा, नहीं पहुंच रहा है, वो एक मैन है। ठीक है। मैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। तो दूसरा वाला मैन जो है वो 130 पे वहां पहुंच रहा है। तो 130 मतलब टोटल कितना है, 5400 सेकेंड्स। अब मान लो टी टाइम के बाद
हम लोग देख रहे हैं टी टाइम के 12 बजे से टी टाइम की बात देख रहे हैं, तो 1.5 घंटे से कितना टाइम पहले होगा, कितना टाइम पहले होगा वो सिचुएशन, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो वॉइस क्रैक हो गई थी, फिर से बोलोगे सर? हाँ, तो 12 बजे से टी टाइम के बाद का हम लोग बात कर रहे हैं, टी सेकेंड्स बाद का, तो 1.5 बजे से वो चीज कितना पहले हुआ है? 5400 माइनस टी सेकेंड्स, 1.5 घंटा मतलब 5400 सेकेंड्स, राइट? यस सर। अब देखो, अब टी सेकेंड्स के बाद ये दोनों, ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये वाला मैन जो है वो यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट 5t² प्लस 5 टाइम्स ऑफ 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है। और मुझे इस डिस्टेंस को ही क्या करना है? मिनिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज कर दो। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 बाहर ले लो, 25 अंडर रूट t² प्लस 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ये पूरा चीज मिनिमम हो या फिर ये अंदर वाला क्वांटिटी मिनिमम हो, बात सेम है, तो मैं अंदर वाली चीज को मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ, मैं नेक्स्ट साइड पे दे देता हूँ, अंडर रूट t² प्लस s इज इक्वल्स टू 25 अंडर रूट t² प्लस, क्या था, t² प्लस 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर, 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब मैं इस पूरे क्वांटिटी को मिनिमाइज करूँ या इसको मिनिमाइज करूँ, बात सेम है। तो मुझे मिनिमाइज करना है t² प्लस 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5400 माइनस टी इंटू -1 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 2t इज इक्वल टू 54 टू द 10800 माइनस 2t प्लस 2t, 4t इज इक्वल टू ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 10800 अपॉन 4, 4 2 जा 2700 सेकेंड्स, 2700 सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 45 मिनट्स, राइट? तो 4500 मिनट मतलब 12 आवर्स 45 मिनट्स। सर हाँ वो टी जो है वो 12 बजे के बाद वाला टी है ना? हाँ हाँ हाँ, तो 12 बजे से 45 मिनट्स और आगे, तो 12 आवर्स 45 मिनट्स। सर हो लास्ट गया? लाइन बताइए। हाँ, थैंक यू सर। हो गया। नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 5।
हो गया? नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 5. सर हाँ, आपने क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ऑलरेडी। ये ट्रक वाला किसने करवाया? दिनेश सर ने करवा दिया है? सर आपने करवाया था डाउट्स दिन क्लास में। अच्छा, ओके ओके, ठीक है. और कौन सा बच रहा है? 8th और 9th बच रहे हैं ठीक है, 8th और 9th प्रैक्टिस ट्राई और कर लो. 3rd वाला भी। 8th पहले 8th कर लो. ठीक। हाँ, और जिनका जो डाउट्स है 8 ट्राई करो. हाँ, तब तक देवांश लेक्चर 5 लेवल 1 लास्ट डाउट क्लास में हुआ था यार 004. फिर से डिस्कस कर लेंगे अगर करना है तो. ट्राई करो अभी क्वेश्चन नंबर 8. देवांश लेक्चर 5 लेवल 1 क्वेश्चन 9. यस सर। लेक्चर 5 लेवल 1 क्वेश्चन 9. वो ग्राफ वाला फिगर हो जाए. हाँ देवांश, तुम ये देखो लेक्चर 5 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 9. मुझे 80 कर्व दे खाली रखा है. उसका वीटी वाला बता दो, एक्सटी वाला हाँ, कर लूंगा। वीटी तो आसान होता है. ये देखो, ये दिया हुआ है 2 5 15 25 35 40 और ये दिया हुआ है -2. स्टार्ट कहाँ से करा? एट t इक्वल टू वेलोसिटी 0 है, मतलब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है. अब इसके अंदर का एरिया कितना है? 5 to the 10. तो यस 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा 10. फिर एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब वो कांस्टेंट ग्राफ होगा. फिर अब इसका देखो, इसका एरिया कितना है? 10 2 जा 20 बट -20. तो -20 मतलब ये कहीं 25 सेकेंड पे -10 में पहुंच जाएगा. ठीक है देवांश, डिफरेंस हुआ 20 का. ओके। और फिर यहाँ से यहाँ में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है 35. और फिर 35 से 40 में इसका एरिया कितना है? 5 to the 10. तो -10 + 10 0 पे पहुंच जाएगा. ये भी ठीक खराब हो गया. नहीं, ठीक है. कांस्टेंट तक बना था, पर वो नीचे कभी आएगा वो नहीं। वो नहीं, अगर तुम्हारा वो तुम देख लो ना कि 10 है और डिफरेंस हुआ -20 का, तो 10 -20 -10 हो जाएगा ना. यस सर। ठीक है. और कौन सा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 5. सर नहीं, उस इक्वेशन कैसे? क्वेश्चन नंबर 6 का C. हाँ, डाउट ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 का C. Write down ST equation for the time interval. Velocity time graph particle moving in a straight line is on the at equal to the displacement of the particle from position 10. तो इनिशियली वो 10 पे है, तो 10 प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. C का फर्स्ट पार्ट जो है 0 से T जो है वो 2 में है, राइट? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. यस यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 u क्या है? देखो d इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड 0 है, तो 0 into t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है? 5 इंटू टी स्क्वायर. ये आ जाएगा इक्वेशन 0 से 2 वाला. सर पहले वाले डिस्टेंस को ऐड करना दूसरे वाले डिस्टेंस से इक्वेशन के लिए। हाँ. ओके ओके ओके। और सिमिलरली अगर तुम 4 से 8 वाला देखो, तो तुम 4 तक कहाँ पहुंच चुके हो? पहले से 10 पे हो, और 4 तक का एरिया देखो. 4 तक का एरिया क्या हो जाएगा? ये एक ट्रेपीजियम है, एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस होता है, तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाँ, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 6 हो गया, हाइट 10 हो गया, तो हो गया 30 मीटर. 30। तो अब तक तुम 40 पे पहुंच चुके हो, राइट?
यस सर। तो s जो होगा वो 40 प्लस अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है 10, तो u इंटू t प्लस हाफ, एक्सलेशन क्या है -5 इंटू t -4 का होल स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा। थैंक यू सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सर हाँ सर वो 11th क्वेश्चन का स्लाइड दिखा है ना स्टार्टिंग। 11th, हाँ सर इसमें आपने ओरिजिन को 0 पकड़ा है ना, तो मतलब हाँ अगर तो जितना अप्रोच करेगा तो उतना ही उसका ये कम होते जाएगा डिस्टेंस। हाँ हाँ। ओके सर, तो ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। डन हो गया। ये सिंपल देखो, मुझे क्या दिया है, मोशन ऑफ ए एज सीन बाय पार्टिकल बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नॉर्थ ईस्ट दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हम लोग लिख सकते हैं वी आई, ये क्या है, इधर की ओर वी है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी बाई रूट टू इन आई प्लस वी बाई रूट टू इन जे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड मोशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट एज सीन बाय बी, तो वेलोसिटी मोशन ऑफ बी as seen by C. So velocity of B with respect to C is in northwest is minus V by root 2I plus V by root 2J. मुझे बताना क्या है, what would be the direction of motion of C, velocity of C with respect to A? क्या करें, ये होगा VC minus VA। एक काम करते हैं, VB ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये दो क्या आएगा, VB सब्ट्रैक्ट किया और VB ऐड किया, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस VB माइनस VC माइनस VA माइनस VB। देखो दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, ये बन गया माइनस VBC, ये बन गया माइनस VAB, मुझे दोनों पता है, बस वैल्यू प्लग इन कर दो आ जाएगा। तो आ जाएगा माइनस V/2, ये हो जाएगा ना आगे। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यस 9 भी हो गया ना, नहीं 9 नहीं हुआ, नहीं 9 नहीं हुआ सर। ठीक है 9 ट्राई करो।
चाहिए क्वेश्चन नंबर 9। अरे यार ये भी सिंपल है काफी। पोजीशन ऑफ आई पी दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे और q दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ p दे रखा है i प्लस j और वेलोसिटी ऑफ q दे रखा है माइनस i प्लस 2j। सिंपल सा ये काफी ज्यादा। इनिशियल पोजीशन देखो, इनिशियल पोजीशन ऑफ q, इनिशियल पोजीशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p, ये क्या होगा 2i प्लस j और वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p इज, ये कितना होगा माइनस i माइनस 2i प्लस 2j माइनस j प्लस j। तो पोजीशन ऑफ q at p with at any time t will be 2 minus 2t in I plus 1 minus 1t in j। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा क्या मिला। x आया 2 माइनस 2t, y आया 1 माइनस t। तो मैं एक काम करता हूँ, t को लिख देता हूँ 1 माइनस वाई, t को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस वाई, यहाँ पुट कर दो। तो x इक्वल टू 2 माइनस 2 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2y। एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, वेट वेट वेट। सर वो वी क्यू में आपने वो माइनस जो होगा वो प्लस नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p, तो माइनस 2i, एक मिनट वी क्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, आई प्लस जे एंड माइनस आई प्लस 2j। ठीक तो है, ये यही तो दिया है वी क्यू माइनस आई प्लस यस 2 सर राइट है। और ये दिया हुआ है आई प्लस जे। हाँ सर राइट। तो पोजीशन ऑफ 2 टू पार्टिकल्स p and k में वेलोसिटी इतना है एट p इक्वल 0 p एट ओरिजिन एंड q इज पोजीशन 2i प्लस j। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ q विथ रिस्पेक्ट टू p। q, तो पोजीशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p इज 2i प्लस j, q विथ माइनस i 2j माइनस j प्लस j। ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस 2t इन i एंड 1, अरे यहाँ पर 1 प्लस 1t आएगा ना, 1 प्लस 1t इन j। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू y माइनस 1। यहाँ पुट कर दो x इक्वल टू 2 माइनस 2 y माइनस 1। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y प्लस 2 और दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये अपना इक्वेशन बन जाएगा।
ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा, किसी ने स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लिया है क्या सारे स्लाइड्स का? यस सर, मैंने लिया। ठीक है, मुझे क्लास के बाद भेज देना ना एक बार, मैं कंपाइल कर दूंगा साथ में। ओके सर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया? 8 9 हो गया। Two particles, two straight lines COB and COD. 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख ही लो एक बार, या फिर 3 बच गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 सर देख लो। 5 बता दो सर एक बार। ठीक है, चलो 5 देख लेते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है? A truck of width 6 meter. A truck of width 6 meter on a moving track on a straight road with speed 5 meter per second. A person at the distance of 8 meter. A person जो है वो 8 meter distance पर है from the truck wants to cross the road safely with minimum possible speed. Using relative motion, find the magnitude and direction of his velocity. अच्छा, तो ये आदमी किस डायरेक्शन में ट्रैवल करे ताकि वो बच जाए, मतलब मिनिमम स्पीड में ट्रैवल करना है इसको। अब तो मिनिमम स्पीड मान लो हम लोग ट्रक को रेस्ट पे देते हैं, तो ट्रक जैसे ही रेस्ट पे आया, ये 5 मीटर पर सेकेंड का मैं ट्रक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ट्रक का स्पीड 5 था, तो इस आदमी का 5 तो पीछे हो गया अपने आप, राइट। अब मान लो ये आदमी इधर की ओर ट्रैवल किया विद अ वेलोसिटी v, मतलब ग्राउंड के फ्रेम में, तो ओवरऑल उसका वेलोसिटी कहीं यहाँ, अब यहाँ पर जस्ट पहुंच जाए तो कोलिजन नहीं होगा। अगर जस्ट यहाँ पर पहुंच जाए तो कोलिजन नहीं होगा। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं जो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा 8/5 + v cos थीटा, और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी 6/v sin थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम होगा। तो यहाँ से काम करते हैं, 5 + v cos थीटा को लिख देते हैं 8/t, और v cos थीटा को लिख देते हैं 8/t - 5, और यहाँ से लिख देते हैं v sin थीटा = 6/t। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब इन दोनों से हम लोग, मुझे v नहीं पता, मुझे t नहीं पता, इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वापस क्या बनेगा? स्क्वायर एंड ऐड। सर डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड tan करोगे थीटा बन जाएगा ना। तो तुम्हारा थीटा और टी में रिलेशन आएगा ना, लेकिन मुझे थीटा और टी में नहीं, थीटा और टी से ज्यादा अच्छा है कि मुझे वी और टी में मिल जाए। डिवाइड करोगे तो तुम्हारा वी एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो थीटा में मिल जाएगा। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? मुझे थीटा भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए। अगर मैं डिवाइड कर दे और मुझे टी मिनिमाइज करना है, ठीक है डिवाइड कर दो, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। अगर स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास बनेगा 6/t का होल स्क्वायर प्लस 8/t - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से t के लिए इक्वेशन निकालो और मिनिमाइज कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास आएगा tan थीटा = 6/t / 8/t - 5। तो ये बनेगा 6/8 - 5t। हाँ, ये ज्यादा सिंपल बन जाएगा 6/8 - 5t, ये बन जाएगा tan थीटा। अब t को मिनिमम करना है तो डिफरेंशिएट कर दो, तुमको थीटा मिल जाएगा।
ठीक है। तो लास्ट में क्या बोला आपने? अब देखो तुम्हारे पास क्या है, tan थीटा इक्वल टू 6/8 माइनस 5t। tan थीटा इज 6/8 माइनस 5t। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5t इज इक्वल टू 6 कॉट थीटा, और 5t इज इक्वल टू 8 माइनस 6 कॉट थीटा, और t इज इक्वल टू 8 माइनस 6 कॉट थीटा बाई 5। अब मुझे t को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो t को मिनिमाइज करना है मतलब डिफरेंशिएट एंड इक्वेट इट टू 0, तुमको थीटा मिल जाएगा। और थीटा मिल जाएगा तो उसके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सर वेलोसिटी मिनिमाइज करनी थी ना। अच्छा, अपना वेलोसिटी एलिमिनेट हो गया। यस सर। सर आपने जो पहले किया उससे हाँ, होगा। इससे ही होगा, इससे ही होगा। इससे अपना थीटा मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग आगे। यहाँ पे टाइम को मिनिमाइज नहीं करना है, वेलोसिटी मिनिमाइज करना है, ये वाला नहीं। मेरे पास पिछले वाला जो एक्सप्रेशन आया ना, मुझे वेलोसिटी को मिनिमाइज करना है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें से डिफरेंशिएट, यहाँ से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या आ जाएगा ये। अब इसमें इसको मिनिमाइज कर दो तो तुमको टाइम मिल जाएगा। टाइम मिल जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। सर ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये एक्सरसाइज एक बार सारे अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लो पूरा, और जिसने स्क्रीनशॉट दिया है वो मुझे सेंड कर देना है सारे। मतलब क्या क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आदित्य, बहुत ब्रेक हो रही है। 585 वर्टिकल। अच्छा ठीक है, तो एक बार सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर जो डाउट्स होगा वो क्लियर करता है। ओके, ओके सर, बाय सर। बाय बाय। सर एक बार रिपीट करो ना, लैग हो गया। कौन क्या क्या चीज? मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये सेशन एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और जो कुछ डाउट्स रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। सर हाँ, वो जो रूट के नीचे जो है तो उसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 0 करके। हाँ हाँ हाँ, बस तुम्हारा जो है ये तुम्हारे पास क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 6/t का होल स्क्वायर प्लस 8/t माइनस 5 का होल स्क्वायर। 8/t माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये चीज वेलोसिटी है, राइट। मुझे वेलोसिटी को मिनिमम करना है, मतलब मैं इस चीज को बस मिनिमम कर दूं, 6/t के स्क्वायर प्लस 8/t माइनस 5 के स्क्वायर को बस मिनिमाइज कर दो। ठीक है, सर समझो। अब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय थैंक यू बाय। सर। बाय सर। गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।